गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 2। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 है कि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग कीजिए। जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। हमें दो बहुपद दिए हुए हैं, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है और जांच करके बताना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। तो सिंपल सी बात है कि यदि भाग देने पर शेषफल शून्य आता है तो हम कह देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे 10 का गुणनखंड 2 है कि नहीं हमें पता करना है। तो 10 में 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा और शेषफल शून्य आएगा, तो हम कह देंगे 2 10 का गुणनखंड है। यदि 3 गुणनखंड है कि नहीं, तो 10 में 3 का भाग देने पर शेषफल 1 आता है, तो इसका मतलब वह उसका गुणनखंड नहीं है। तो इसी तरह बहुपद में भी यदि एक बहुपद को दूसरे से भाग दिया जाए और शेषफल शून्य आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वह बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। तो पहला प्रश्न है t की घात 2 माइनस 3 और बहुपद हमें दिया हुआ जिसमें भाग देना है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इसमें हमें t स्क्वायर माइनस 3 का भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ पर हमने पहला बहुपद लिखा और इस तरफ जिससे भाग देना है उसको लिखा। अब देखिए, भाग देने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखो, पहले तो बहुपद अगर घातों के अवरोही क्रम में नहीं है तो उसको अवरोही क्रम में लिखते हैं। ये तो पहले से ही अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, पहला पद क्या है 2t की पावर 4 और यहाँ पर पहला पद क्या है t स्क्वायर। तो हमें इसमें ऐसे पद का गुणा करना है कि पहला पद हमारा 2t की पावर 4 आ जाए और चिन्ह भी समान आए, मतलब ये प्लस में है तो वो भी प्लस में आना चाहिए। तो जैसे रफ पर देखिए, हमारा था टी स्क्वायर माइनस 3। हम अगर इसमें 2t स्क्वायर का गुणा करें तो आंसर क्या आ जाएगा 2t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर, इतना आ गया। मतलब पहला पद हमारा बराबर आ गया, तो हमने यहाँ लिख लिया 2t की पावर 4 और माइनस 6t स्क्वायर को t स्क्वायर वाली घात के नीचे लिख लिया। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। भाग देने में हमें पता है कि जब हम गुणा करते हैं तो नीचे वाले पद को घटा देते हैं, तो इसमें भी घटाते हैं। तो घटाएंगे तो ये माइनस प्लस में था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस में हो गया। ये दोनों आपस में कैंसिल होकर 0 हो गए। और यहाँ पर देखिए 3t की घात 3 पहले से लिखा था, इसका कोई पद यहाँ नहीं था तो इसको वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। और यहाँ पे प्लस 6t की पावर 2 माइनस 2t की पावर 4, तो यहाँ पर हल करने पर आ गया 4t स्क्वायर और 9t माइनस 12 को वैसे ही लिख लेंगे। अब इसके बाद पहला पद क्या हो गया 3t क्यूब। तो अब हमें टी स्क्वायर में ऐसी संख्या का गुणा करना है या ऐसे पद का गुणा करना है कि इसका भी पहला पद 3t क्यूब आ जाए। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस 3 में यदि 3t का गुणा करें तो ये हो जाएगा 3t क्यूब और ये हो जाएगा माइनस 9t। तो हमने गुणा किया 3t का, तो यहाँ आ गया 3t क्यूब माइनस 9t। 9t से 9t कैंसिल हो गया, 3t से 3t क्यूब कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 4t स्क्वायर माइनस 12। अब t स्क्वायर में ऐसी संख्या का गुणा करना है कि पहला पद 4t स्क्वायर हो जाए। तो t स्क्वायर माइनस 3 में हमने 4 का गुणा किया तो पहला पद हो गया 4t स्क्वायर माइनस 12। तो और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारा शेषफल आ गया 0। शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो इस तरह अगर शेषफल अगर 0 आ जाए तो इसका अर्थ है कि गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 ना आए तो मतलब वो गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न।